नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में और आप सभी का ट्रेड लाइक योगी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चांदी का एनालिसिस करेंगे हम, टेक्निकल एनालिसिस कि चांदी में आने वाले दिनों में क्या रह सकता है और किस तरफ किस प्राइस मूव कर सकते हैं। क्या चांदी में अभी भी और डाउनसाइड बाकी है या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा, इसके बारे में हम एक एनालिसिस करेंगे। आप सभी के लिए एक जानकारी है, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। इस पर किसी भी तरह का आप इस वीडियो के थ्रू आप किसी भी तरह का कोई ट्रेड डिसीजन ना लें। ट्रेडिंग करने के लिए आप अपना एनालिसिस खुद करें और या फिर अपने किसी टेक्निकल एनालिस्ट की राय लेने के बाद ही किसी प्रकार का ट्रेड डिसीजन आप लें। चांदी, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अभी करंटली रीसेंट में अभी $65 के आसपास ट्रेड कर रही है और आज इंट्राडे में इसने $63.28 का लो लगा के अभी $65 के आसपास इसके भाव चल रहे हैं चांदी में। लास्ट थर्सडे यानी गुरुवार 11 जून को इसने $61.50 का लो बनाया था और वहाँ से चांदी ने एक रिबाउंड लिया। पर आप देखेंगे चार्ट के अंदर कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में ये सफल नहीं हो पाई, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट और 3 दिन एक साइडवेज ट्रेड रहने के बाद फिर से इसमें गिरावट आई और अभी आज इसने इंट्राडे में $63.28 का लो बनाया है। अब मेजर यहाँ से कि ये चार्ट चांदी यहाँ से फिर से अगर रिवर्सल ले सकती है या इसमें और नीचे जाने की गुंजाइश बाकी है। ये चांदी का डेली बेस का इंट्राडे का चार्ट है, डेली बेस चार्ट है। अब आप ये देखेंगे चार्ट के अंदर इसने 23 मार्च को भी लो बनाया था $61 का, जहाँ से फिर से ये रिवर्सल ऊपर गया, ऊपर में बाजार लगभग $89 के आसपास गई और दोबारा इसने वापस से फिर से 11 जून को $61.50 का लो बनाया। तो अभी ये $61 के आसपास सपोर्ट ले रहा है बाज़ार और वहाँ से ये रिवर्स हो जाता है। पर अभी भी चार्ट, क्योंकि भाव जो हैं वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं और इसमें लोअर हाई लोअर लो का एक पैटर्न बन रहा है जिसे और नीचे आने के चांसेस हैं। अब ध्यान से अगर इसी चार्ट को देखेंगे, इसको मैं चार्ट को वीकली लेवल पे कर रहा हूँ, ये वीकली चार्ट है सिल्वर का। अब आप ये देखेंगे कि अक्टूबर 2025 में इसने $54 का हाई बना के एक $45 का लो बनाया 2 हफ्ते में और यहाँ से प्राइस ये हाई बनाया था इसने और फिर इस जगह से प्राइस जब ब्रेकआउट हुआ तो आप ये देखेंगे कि सलंग ये यहाँ से सीधा ऊपर गया है $120 तक। यहाँ जाने के बाद एक शार्प करेक्शन आया चांदी में, लगभग 50% का करेक्शन आया और ये 50% का करेक्शन आने के बाद आप ये देखेंगे लो बना $64 का। $64 के लो बनने के बाद दोबारा $100 ऊपर से क्रॉस नहीं कर पाई है चांदी और इस जगह का ये सपोर्ट ले रही है बार बार $64 के आसपास। क्लोजिंग नहीं हुई, बाज़ार $64 का लो लगा के काफ़ी रिबाउंड हुआ। ये तीनों में अगर आप देखेंगे तो सबसे लोअर लो $67.75 की क्लोजिंग आई है इसमें जून के पहले हफ्ते में। फिर इसने वापस $61 का एक सपोर्ट लेके रिबाउंड ले लिया। मार्केट अभी भी इसी जगह है। इस वीक आज शुक्रवार है और आज की क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है चांदी में कि कहाँ क्लोज कर रहा है बाज़ार। 67 के अगर नीचे क्लोज करता है तो ये लोएस्ट क्लोजिंग होगी इस हफ्ते के अंदर। आफ्टर फरवरी के बाद से ये लोएस्ट क्लोजिंग होगी चांदी की। $61 का एक मेजर सपोर्ट ये ले रहा है बार बार, ये वाला $61 के नीचे ब्रीच होती है तो जब पिछला एक इसने रेजिस्टेंस लिया था $54 का, ये 2 बार, यहाँ ये $54 का जो रेजिस्टेंस लिया था ये मार्केट में अभी बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। $61 का अगर लेवल ब्रेक होता है, नीचे जाता है बाज़ार, तो $54 तक के भाव हमें चांदी में देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में या उसके नेक्स्ट वीक के अंदर। और अपर साइड लेने के लिए चांदी की क्लोजिंग आज $67 के ऊपर ही रहनी चाहिए और $72 20 डे EMI के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तभी जाके इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल या बुलिश ट्रेंड एक आगे का सीन बनेगा, उससे पहले इसमें नहीं बन सकती है। बेहतर ट्रेड करने के लिए चांदी में उछाले के मौके का इंतज़ार करना चाहिए
और हायर साइड में अगर जो भी उछाला मिलता है चांदी में, उसके अंदर आप चाहें तो बिकवाली कर सकते हैं। वो जैसे आप इसके 4 घंटे के चार्ट में देखेंगे, जिनको ट्रेड बनानी है, तो लगभग $67 के आसपास का या $66 के आसपास का जो भी रीबाउंड मिलता है, उसके अंदर बिकवाली की जा सकती है। तो वो बिकवाली फिर आपको नीचे के भाव फिर अगेन रीटेस्टिंग $61 तक मिल सकते हैं। $61 ब्रीच होने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन करता है, तो ही आपको नीचे में $54 तक बाज़ार का भाव देखने को मिल सकता है। उसमें $54 के आसपास जो रेट आती है, उसमें ख़रीदारी करना एक बहुत अच्छी ख़रीदारी मिलेगी चांदी के अंदर, जहाँ से रीबाउंड आने के भी बहुत बेहतरीन चांस होंगे। और लॉन्ग टर्म जिनको पोजीशन बनानी है या लॉन्ग टर्म में जिनको होल्ड करना है, उनको इस मार्केट में भाव का वेट करना चाहिए $54 के आसपास, और रिवर्सल आने का वेट करना चाहिए। फिर ही चांदी में जाके लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए लंबे अवधि के लिए, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है चांदी में। पर हाल फिलहाल दबाव है प्राइस के अंदर, तो थोड़े उछाले पे बिकवाली करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपको चैनल पे दिए गए सुझाव या राय अच्छी लगती है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकें और आपको इसके बारे में बता सकें। धन्यवाद।